Hi Soul family, welcome to the High Soul Tarot। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पर्सन है, राइट, आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, तो देखते हैं। ये मैंने पाइल पहले से ही सेलेक्ट कर रखी है, पाइल ए, पाइल बी। पाइल ए इज़ this and pile B is this। ओके, सो जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ये है आपकी पाइल ए, ओके, एंड ये है आपकी पाइल बी। ऑलराइट, सो आई पॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स while you select your pile। आप अपनी पाइल इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, पिकअप पाइल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो आप अपनी एक पाइल इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल ए को चूज़ किया है उनका देखते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं उनकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। ओके, कीप पेडलिंग, nurture, growth, love child, shocking news, presence, and complaint। ओके, ओके, कार्ड से जो मुझे दिखाई दे रहा है, ओके, आपके जो पार्टनर हैं वो बेसिकली नो मैटर आप दोनों के बीच में क्या भी है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बट दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर वर्क, राइट। दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर वर्क एंड दे आर मूविंग अहेड इन देयर लाइफ। मीन्स अभी वो अपनी जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है वो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, राइट। तो उनकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी परेशानी है, मीन्स योर पार्टनर इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि नो मैटर उनकी लाइफ में क्या हो बट वो अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड रहते हैं, ठीक है, फॉर श्योर। और काफ़ी एडवेंचरस हो सकते हैं, उनको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में हो सकता है मज़ा आता हो। और एक और चीज़ है, हो सकता है उनको कार्स का बहुत शौक हो, ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो, दैट कैन बी वन थिंग। और या हो सकता है अगर हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं तो आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं अभी करेंटली, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो देयर। एंड एज फार एज यू एंड योर रिलेशनशिप इज़ कंसर्न इनके साथ, ठीक है, तो वो आपके साथ जो उनका बॉन्ड है वो उसको ग्रो करना चाहते हैं, उसको नर्चर करना चाहते हैं। मतलब दे, योर पर्सन वांट्स टू ग्रो विद यू, योर पर्सन वांट्स टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द फर्दर नेक्स्ट लेवल। मतलब वो अपने आपके रिलेशनशिप जो भी अभी है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपके जो पार्टनर हैं और आपके बीच में जो एक इमोशनल बॉन्ड है, चाइल्ड लाइक बॉन्ड है, मतलब कि जैसे बहुत ही इनोसेंस काइंड ऑफ लव है आप दोनों का, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है अभी 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 स्टार्ट हुआ हो, बहुत ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसीलिए वो आपके जो रिलेशनशिप अभी नया नया स्टार्ट हुआ है उसको वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी प्लेफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब मुझे कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी नया रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। और एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि काफ़ी आप दोनों के बीच में काफ़ी जो रिलेशनशिप है आप दोनों का वो एक
एक तरीके से बोलूँ कि काफ़ी सपोर्टिव हैं आप दोनों एक दूसरे की तरफ, आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट भी करते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर कि जैसे मेरे वो व्यूअर्स जिनका हो सकता है कि अगर अभी नो कॉन्टैक्ट में हैं अगर, ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि उनको कोई एक न्यूज़ या कोई मैसेज, राइट, या व्हाट्सअप मैसेज या इंस्टाग्राम पे मैसेज या एनी सोशल मीडिया के थ्रू वो कोई मैसेज आपको करें या आपको कांटेक्ट करें, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी ये दिखाई दे रही है मुझे कि अगर मेरे वो व्यूअर्स जो अभी नो कांटेक्ट में हैं, राइट, वो नो मैटर व्हाट, अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं भी हो रही है या बहुत कम बात भी हो रही है, तभी वो कहीं न कहीं आपके बारे में 24/7 सोचते हैं, सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आप उनके दिलो-दिमाग पे रहते हैं। मतलब ही योर पार्टनर, ही और शी, जेंडर डज़न्ट मैटर, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब अबाउट द पास्ट में जो भी टाइम आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया है उसके बारे में बहुत सोचते हैं। वो एक और चीज़, आपका पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं या सोच रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ना आपकी जो आदत है शायद बहुत ही कंप्लेन करने की है, नैगिंग करने की है, छोटी-छोटी बातें पूछने की है, या आप हो सकता है आप ऐसे बोलते हो, तुमने मुझे ये नहीं बताया, तुमने मुझे वो नहीं बताया, तुम वहाँ गए, तुमने मुझे पूछा, एक नैगिंग करने की कि नो मैटर सामने वाला कितना भी करे आपके लिए, बट आप शायद कभी इतना खुश नहीं हो पाते हैं, तो एक तुमको लगता है, ठीक है, तो आपका एक कंप्लेनिंग नेचर हो सकता है, और उनको ये भी लगता है कि जितना केयर वो आपके लिए करते हैं आप उनके लिए उतना केयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है जो चीज़ें मुझे आपकी इसमें दिखाई दे रही है आपके रीडिंग में, कि अभी आपके पार्टनर की जो करंट थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए क्या हैं, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वॉट योर पार्टनर इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं पाइल ए के पार्टनर और क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। ऑल राइट, अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर जैसे आपके जो आपके पार्टनर की जो करंट थॉट्स हैं आपको लेके, उनको ऐसा लग रहा है दैट दे वांट टू चेंज यू, बेसिकली दे वांट यू टू चेंज अ बिट, मतलब उनके हिसाब से आप थोड़ा सा बदलें, राइट, वो ये चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से थोड़ा सा बदलें, अपने आप को बदलें। और हाँ, जो नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर उनकी तरफ आने की सोच रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने यहाँ पे भी बोला कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं, हो सकता है वो मैसेज टाइप करते हों, भेजना चाहते हों, बट नहीं भेज पाते हों, राइट, तो ऐसा कुछ चल रहा है, बट डेफिनेटली ही और शी इज़ प्लानिंग टू कम टूवर्ड्स यू, राइट, ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर। देखिए, अभी रीयूनियन का कार्ड है, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि आपके और उनके बीच में एक सोलमेट कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन है, और आप दोनों यू बोथ आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, ये आपके पार्टनर को लगता है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपको, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एडवाइस क्या है, मतलब इस रिलेशनशिप को लेके क्या एडवाइस है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, जिन्होंने पाइल ए को सिलेक्ट किया है। प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, यूनिवर्स, आप प्लीज़ मुझे बताएं क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप। ओके, ओके, सी, फ्रेश स्टार्ट, योर पार्टनर वांट्स टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट, मतलब जैसे कि जो आपका एक ऑलरेडी कनेक्शन में अगर आप हैं, राइट, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक नयापन आए, एक न्यूनेस आए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर एक नया रिलेशनशिप है तो वो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये उनकी करेंट एनर्जीज़ हैं। तो आपको आपको जो एडवाइस है वो ये है दैट यू शुड बी रेडी फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। आप एक इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार रहें, और इन्जॉय करने के लिए तैयार रहें, एंड आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप को
और इसमें रहने की और इस रिलेशनशिप को और जीने की आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप उसको एक एक यू शुड बी रिसेप्टिव, मतलब आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और मेरे वो व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट में है या बहुत लेस कांटेक्ट में है अपने पर्सन के साथ, उनके लिए ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे और वो फ्रेश स्टार्ट के लिए बोलेंगे, और आप जो हैं आप उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको समझें, उनके साथ जो भी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो नो कांटेक्ट क्यों हुआ, गलती उसमें किसकी थी किसकी नहीं थी, तो और आप इस रिलेशनशिप को एक नया चांस दें। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। ओके, अब पाइल नंबर 2 का देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 में क्या है। थैंक यू पाइल नंबर ए फॉर लिसनिंग टू मी, और अगर ये रीडिंग आपके संग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, टेक केयर। जिन्होंने भी पायल बी को चूज़ किया है, ओके, जिन्होंने भी पायल बी को चूज़ किया है उनका देख लेते हैं। दिस इज अ सिग्निफिकेटर कार्ड, रेंच इन द वर्क्स। ओके, इससे जो एनर्जी आ रही है वो तो यही निकल के आ रही है कि देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन आई थिंक इन द रिलेशनशिप। लेट्स सी व्हाट इज देयर। अवेयरनेस, फ्री फ्लाइट, बैड क्रेडिट, ओके। मैंने जैसे कि आपके सिग्निफिकेटर कार्ड ने जो बताया ना कि देयर आर सर्टेन थिंग्स इन दिस रिलेशनशिप, जिन्होंने पायल बी को चूज़ किया है, देयर आर सर्टेन थिंग्स इन दिस रिलेशनशिप विच नीड टू बी वर्क अपॉन, मतलब है कुछ जिसको अभी आपको जिस पे काम करना है या आपके पार्टनर को जिस पे काम करना है। जहाँ तक रहा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके लिए, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिलेशनशिप में अभी कुछ है जिस पे उन्हें काम करने की ज़रूरत है, उन्हें ऐसी एक फीलिंग जो है वो आ रही है। और इस रिलेशनशिप में हर जो चीज़ है वो कुछ है जो अभी सही नहीं है, जो उन्हें सही करना है, राइट, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है दैट ही इज़ गेटिंग सम काइंड ऑफ अवेयरनेस, और ही इज़ एक्सप्लोरिंग, और आप कह सकते हैं कि जैसे कि अपनी लाइफ में उनका जो फोकस है वो प्यार के अलावा या आपके अलावा कुछ और चीज़ों पे भी है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हैं वो अपनी लव लाइफ को लेके, ठीक है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो या कहीं और उनका ध्यान है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू फिल, ही और शी इज़ ट्राइंग टू फिल देयर लाइफ विद अदर थिंग्स, राइट। तो मतलब आपसे ज़्यादा अभी आप पे इतना फोकस नहीं है उनका, आपके पार्टनर का, उनका उनका जो फोकस है वो और चीज़ों पे है, वो और चीज़ों को और रिलेशनशिप्स को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, ही इज़ ट्राइंग टू मेक न्यू फ्रेंड्स, राइट, सो ही और शी इज़ ट्राइंग टू मेक न्यू फ्रेंड्स, राइट। तो ये चीज़ें मुझे जो है वो दिखाई दे रही हैं, राइट, कि he or she is looking for other options as well, to be very frank, right। दूसरा मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं एक इस रिलेशनशिप को एक स्पेस देना चाहते हैं, एक ब्रेक देना चाहते हैं, योर पार्टनर वांट्स टू हैव सम स्पेस, उन्हें वो स्पेस चाहिए सो दैट आप थोड़ा सा ग्रो कर सकें और वो थोड़ा सा ग्रो कर सकें। उन्हें लगता है कि जैसे इस रिलेशनशिप में थोड़ी मेच्योरिटी की ज़रूरत है, थोड़ा इमेच्योर रिलेशनशिप है ये।
राइट, मैंने बोला ना, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो अभी उनको लगता है कि बिल्कुल फिट नहीं है, सही नहीं है, तो उन्हें चीज़ों को सही करना है, नहीं करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट हाँ, उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ कमियाँ हैं, ओके, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो बेसिकली वो अपने आप को अभी इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं देने को तैयार नहीं है। आपके जो पार्टनर है वो कमिटमेंट फोबिक भी हो सकते हैं, एक फ्री बर्ड हो सकते हैं, उनको बंधना पसंद नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। तो वो ये चाहते हैं कि आप दोनों कुछ दिन के लिए एक ब्रेक लें रिलेशनशिप से, वो अपना लाइफ को एक्सप्लोर करें, आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करें और ग्रो करें, राइट। तो वो रिलीज़ करना चाहते हैं, वो मूव ऑन करना चाहते हैं, चाहती हैं या चाहते हैं, जेंडर डज़न्ट मैटर, बट येस, वो अपने माइंड को क्लियर रखना चाहते हैं और येस, सो दे वांट स्पेस, बेसिकली दे वांट स्पेस, they want to move on basically, and they want to look into other for other options, जो मैं कहूँगी, राइट। तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो डील है उनकी, राइट, वो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे इस जो रिलेशनशिप है, मनी मैटर, सॉरी टू से, बट हाँ, मुझे एक मनी मैटर जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब जो ये आपका रिलेशनशिप है ये बहुत कंडीशनल है, ठीक है, ये बहुत कंडीशनल है। मतलब आप ये उनके लिए ये करेंगे तो वो आपके लिए वो करेंगे, वो आपके लिए ये करेंगे तो आप उनके लिए, गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ रह के एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है, ही और शी इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। कहते हैं ना कि ये जो रिलेशनशिप है, इससे मुझे एक्चुअली कुछ मिल ही नहीं रहा है, इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, थोड़ा मनी माइंडेड हो सकते हैं आपके जो पार्टनर है, हो सकते हैं, हो सकती हैं, वो मनी माइंडेड मुझे जहाँ तक है दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग के लिए हो सकता है, यू वांट स्पेस और दे वांट स्पेस बिकॉज दे हैव टू गो इन डिफरेंट सिटी, दे हैव टू ड्यू टू देयर जॉब, ड्यू टू देयर वर्क, ड्यू टू देयर स्टडी, मे बी दे आर मूविंग अब्रॉड, उसकी वजह से कोई डिस्टेंस आने वाला है, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मूविंग ऑन की एनर्जी बहुत आपकी इस रीडिंग में, मूविंग ऑन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फ्री स्पिरिटेड होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो किसी भी एक इंसान से बंधना नहीं चाहते हैं, कमिटमेंट फोबिक हैं, जो मुझे यहाँ पे कार्ड से ना दिखाई दे रहा है, राइट। आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, आपको प्यार करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट स्टिल वो इस रिलेशनशिप को चूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी मीन्स कोई अलग इंसान भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनका वर्क भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो आपको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, और दे सकते हैं, दे सकती हैं, राइट। एंड जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप के बीच में जो डिस्टेंस है वो अ, आ रहा है, ठीक है। तो वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ड्यू टू अदर फैक्टर्स आप दोनों की बीच में दूरियां आ रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है। ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर की हैं, आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपने काम की वजह से, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप फ्री स्पिरिटेड हो, आप कमिटमेंट देना नहीं चाहते हो, या अपने वर्क की, अपने काम, अपने जॉब, अपनी और अदर कमिटमेंट्स की वजह से शायद आप एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हो, राइट। तो ये आप किसी की भी एनर्जीज ये हो सकती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मनी इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम, यस, एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको लेके थोड़ा पॉजेसिव भी हैं, चाहते हैं कि आप रहें उनके साथ, आपका जो आपकी जो एब्सेंस है वो उन्हें पसंद नहीं है, ओके। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ओके। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि योर पार्टनर इज़ गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, जिसकी वजह से हो सकता है उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा आपको चेंज लग रहा हो आजकल, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। बट येस,
योर पार्टनर इज़ फीलिंग योर एब्सेंस, आपकी एब्सेंस जो है उसमें वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। ओके, और चीज़ें देख लेते हैं कि और क्या चल रहा है पायल बी के पार्टनर के दिमाग में, उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए वो क्या हैं। लेट मी जस्ट चेक उनकी जो फीलिंग्स हैं, पायल बी के पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं उनके लिए क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स। एग्जैक्टली तो इल्यूजन्स मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि लव इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है, प्यार जो है वो एक धोखा किस्म का है, हमें और चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, लव इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, वो सब कुछ सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको लेके वो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आप को चाहते हैं, बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स वो आपको चूज़ नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं लव लाइफ को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो अपनी लाइफ में। ठीक है, वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं और हो सकता है आप इमोशनल हैं या वाइस वर्सा। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये है कि यस ही योर पार्टनर फील्स वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, राइट, आपकी जो केमिस्ट्री है, आपकी जो एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं वो भी अच्छी है, बट स्पार्क है, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, एंड दैट्स वाई ही फील्स वेरी obsessed, very possessive with you. He or she doesn't want to let you go, but at the same time वो आपके बारे में सोचते हैं, राइट, लेकिन वो और चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या हो सकता है वो ओवरलोडेड हैं काम की वजह से, या मल्टीटास्किंग है उनकी लाइफ में और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इसकी वजह से आपको बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं, बट डेफिनेटली एक आपसे बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड वो फील डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि जिन्होंने पायल बी को चूज़ किया है उनकी जो एक एडवाइस क्या है उनके लिए इस रिलेशनशिप को लेके। पायल बी के लिए क्या एडवाइस है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स, क्या एडवाइस है पायल बी के लिए इस रिलेशनशिप को लेके, प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स। एग्जैक्ट, डोंट सेटल फॉर लेस, डोंट सेटल फॉर लेस। अगर किसी भी रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है तो उस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आपकी जो खूबियाँ हैं, ठीक है, आप में जो स्पेशल है, प्लीज़ उसको समझें, उसको एक्सेप्ट करें और उसको अंडरस्टैंड करें, और अपनी आपके लिए जो बेस्ट है आप उसके साथ जाएं, राइट। अपने आप को वैल्यू करना सीखें, अपने आप ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में ना रहें जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं की जाती है, जहाँ पे आप एक ऑप्शन हो, राइट। आप हमेशा इम्पोर्टेंस बनना चाहिए किसी इंसान की आपको, ना कि उसका ऑप्शन बनना चाहिए, राइट। तो अपनी आपके अंदर जो खूबियाँ हैं, राइट, जो अपनी वैल्यू पहचानो आप, ठीक है, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा काम करना शुरू करो। उस रिलेशनशिप में जो रहो जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रहा है, ना कि जहाँ पे आप एक ऑप्शन है, ठीक है। तो अपनी जो स्पेशल गिफ्ट्स हैं, आपकी जो वैल्यू है, प्लीज़ उसको समझें और किसी भी कम चीज़ के लिए सेटल ना हो, ठीक है। आपको डोंट सेटल फॉर लेस। तो ये पायल बी के लिए रीडिंग थी। आई होप पायल बी को मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।